नमस्कार भाइयों, मेरा नाम निशान रोहित शर्मा सर। मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा राजस्थान में, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हो नीट 2025 में, जो कि है 4 मई को। अब मात्र 10 दिन बच रहे हैं। अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, अगर आप चाहते हो कि आप केमिस्ट्री में के पोर्शन के अंदर केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो आपने साल भर शॉर्ट नोट्स बनाए उनका अच्छे से रिवीजन लेना है। क्योंकि इस समय लॉन्ग नोट्स पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लॉन्ग नोट्स पढ़ने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है। जिन बच्चों ने आप 2 साल से लॉन्ग नोट्स पढ़ रहे हो, जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाया वो आप पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हो, अब बस आपको उनको रिवाइज करना है। आपने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी है 2 सालों के अंदर। अब बस आपको और ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग सबसे पहले थिंग आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन लो। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ो, चैप्टर खत्म हो गया 1 घंटे के अंदर, फिर जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा पॉइंट, लॉन्ग नोट्स कब पढ़ने हैं। मान लो आप एक चैप्टर के आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए और एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस चैप्टर के, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ना है। मान लो आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद उसके पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। अब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, लेकिन आपको पता चला कि एक क्वेश्चन के आपने, मान लो एक टॉपिक है आपके पास और एक टॉपिक के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 10 में से आपसे सिर्फ 5 ही बन पाए या 4 ही बन पाए, बाकी के 6 या 5 आपने गलत कर दिए। तो अब आपको क्या करोगे। अब आपको उस उस टॉपिक का रिकॉल करना। आपको क्या करना, उस टॉपिक को रिकॉल करना। तो रिकॉल कैसे करोगे, उस टॉपिक को रिवाइज कैसे करोगे। अब आप यूज करोगे लॉन्ग नोट्स को। तो अब आप क्या करोगे, लॉन्ग नोट्स को पढ़ोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लॉन्ग नोट्स पढ़ोगे और फिर दोबारा से उस टॉपिक के और नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार रहे हो। सबसे पहला पॉइंट शॉर्ट नोट्स पढ़ने। दूसरा पॉइंट, अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सैंपल पेपर्स को बहुत ज्यादा सॉल्व करो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। घर पे टाइमर लगाओ, और टाइमर लगाने के बाद जैसे वहां पे आपको 3 घंटे मिलेंगे, वैसे घर पे 3 घंटे का टाइमर लगाओ और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। जितना हो सकता है उतने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अभी आप सैंपल पेपर्स में जितने भी नंबर स्कोर कर रहे हो उतने ही नंबर आपके नीट एग्जाम में आएंगे। मान लो आप 680 690 सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने में आप जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं उनको काउंट करो। तो आपने काउंट किया तो आपको पता चला कि आपके 680 690 नंबर आ रहे हैं। तो इतने ही नंबर आपके नीट एग्जाम में आएंगे। तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है, 20 to 30 नंबर और बढ़ाने हैं। 20 to 30 नंबर और बढ़ाने हैं। सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक और फायदा होगा कि भाई आप उसके बाद टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। मान लो आपने कोई सैंपल पेपर उठाया। अब सैंपल पेपर उठाया तो सैंपल पेपर में आप जो भी क्वेश्चन गलत करोगे उन क्वेश्चनों को सर्च करो कि वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। जैसे ही आपको पता चल जाए कि भाई ये तो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक को रिकॉल करो। उस टॉपिक को क्या करो, रिकॉल करो। उस टॉपिक को रिवाइज करो। लॉन्ग नोट से रिवाइज कर लो, चाहे तो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे करो। तो टेस्ट एनालिसिस करने में भी ये जो सैंपल पेपर होते हैं इनसे आप बहुत आसानी से टेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सच बताऊं तो सिर्फ पीसी के सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ओसी के सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आईओसी के सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। देखो, आपका सिलेक्शन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं कराएगी, आपका सिलेक्शन बायोलॉजी भी कराएगी, आपका सिलेक्शन फिजिक्स भी कराएगी। जब तीनों एक साथ, आप तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर करोगे, तब जाके ही आप नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसलिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेके, मान लो कि आप आईओसी लेके आज पूरा दिन बैठे हो, तो ऐसा मत करना, 10 दिन बचे हैं।
तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने का मतलब है सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। सैंपल पेपर्स में क्या होता है, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इक्वल टाइम मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिल जाएगा, और आपको आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। तो वीक टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करना। मेरा नाम है निशान शर्मा सर, और मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा राजस्थान में। फटाफट से फॉलो कर लो मुझे। बाय बाय।